Good morning. Today my topic is networking terminology. नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी में आज हम डिफरेंट टाइप्स की टर्म को स्टडी करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ। इट मीन्स वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्ट है थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ही हम अपनी फाइल्स को और डाटा को शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू। सेकंड आपके पास टर्म है इंट्रानेट। इंटरनेट भी एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है कि जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू अपनी फाइल्स को शेयर करेगा, वो जो फाइल्स है वो सिक्योर होगी। कोई थर्ड पर्सन उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं एक्सेस कर सकता? क्योंकि इंट्रानेट के अंदर फायरवॉल्स होती हैं जो कि डाटा को प्रोटेक्ट करती हैं कि जिस पर्सन को डाटा सेंड हुआ हो वही पर्सन उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। थर्ड पर्सन जो है वो डाटा चेक नहीं कर सकता कि कौन सा डाटा सेंड हुआ है। ये होता है इंट्रानेट। सेकंड आ गया आपके पास बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ डाटा, किसी फिक्स टाइम पे आप कितने अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो क्या होता है कि एक रेंज होती है कि आप इस टाइम पे आप इतना ही डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, आप अपना जैसे भी आपने अपना मोबाइल रिचार्ज करवाया उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको डाटा मिलता है कि आपने इस दिन एक दिन में आपने कितनी जीबी स्पेंड करनी है या ट्रांसफ़र करनी है। वो क्या होगी आपकी रेंज, जिसको कहते हैं बैंडविड्थ। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ कंपनी होती है जो कि यूज़र को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप आपके मोबाइल में एयरटेल की सिम है जहाँ रिलायंस की सिम है, तो एयरटेल या रिलायंस जो है जिस कंपनी की आपके मोबाइल के अंदर सिम होगी वो कंपनी जो है आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वो कंपनी क्या होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अब आपके पास आ गई टर्म्स वेबसाइट, वेब पोर्टल्स एंड वेब पेज। अब ये तीनों टर्म्स जो है हम एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। मान लो कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है। मैंने 40 स्टूडेंट को क्या बोला कि आपने असाइनमेंट बना के लेके आनी है, जो आपके पास टॉपिक है इंटरनेट। अब सभी बच्चों ने जो है वो किसी से कॉपी नहीं करना, अपने अपने व्यूज़ जो आपने राइट करने हैं। अब 40 स्टूडेंट ने असाइनमेंट बनाई, सबके अपने अपने व्यूज़ होंगे। इट मीन्स मेरे पास 40 असाइनमेंट आ गई। हर एक असाइनमेंट दूसरी असाइनमेंट से क्या है? डिफरेंट है। तो जो आपने मेरे को असाइनमेंट दी, टॉपिक तो एक ही हमारा इंटरनेट, लेकिन आपके पास कितनी असाइनमेंट बन गई? उस इंटरनेट टॉपिक के ऊपर 40 असाइनमेंट बन गई। जो असाइनमेंट बन के आई वो मेरी होगी वेब पेज। वेब पेज क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि इंटरनेट के ऊपर आपने असाइनमेंट बनानी है। 40 स्टूडेंट ने असाइनमेंट बना दी, सभी असाइनमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन टॉपिक तो एक ही है, इंटरनेट। तो जो आपने असाइनमेंट बनाई वो क्या होगी? वेब पेज। अब वेबसाइट क्या है? जब मैं 40 असाइनमेंट को कलेक्ट करूँगी, जैसे कि 8th ए क्लास के 40 स्टूडेंट ने असाइनमेंट बनाई, मतलब 40 वेब पेजेस बन गए। जब मैं 40 वेब पेजेस को कलेक्ट करके एक क्या बना लूँगी? वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होगी? 8th ए की वेबसाइट, जिसमें कितने पेजेस आ गए? 40 वेब पेजेस आ गए। वेब पेजेस क्या होते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो आप वेब पेजेस के थ्रू करवाते हो। और वेबसाइट क्या होती है? वेब पेजेस की कलेक्शन। अब आपके पास आ गया वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? एंट्रेंस और गेटवे, जिसके थ्रू आप जो है वो सर्च करते हो वेबसाइट्स को। जैसे कि सर्च इंजन हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ये सारे क्या हैं? इसके थ्रू आप अपनी इंटरनेट सर्विस जो है वो आप लेते हो। वो क्या होता है? वेब सर्विस, वेब ब्राउज़र और वेब पोर्टल्स। नेक्स्ट आ गया होम पेज। होम पेज क्या होता है? जो आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है ना, जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हो, मान लो कि आपने अपने स्कूल की वेबसाइट ओपन की है, जब आप ओपन करते हो जो पहला पेज आपके पास आता है वो क्या होता है? होम पेज। नेक्स्ट टर्म आ गया आपके पास लिंक। लिंक क्या होता है कि किसी भी दो डिवाइस को अगर आपने कनेक्ट करवाना है तो वो आप करवाते हो लिंक के थ्रू। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने लिंक स्टडी करने हैं। हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। पहले आ जाना है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है कि कोई इमेज
या ऑडियो या ग्राफिक्स या टेक्स्ट, जिसके थ्रू आप एक वेब पेजेस को दूसरे वेब पेजेस के साथ कनेक्ट करते हो। कई बार आपने देखा है कि आप कोई वेब पेजेस पे जाते हो तो कोई इमेज है, अगर आप उस इमेज पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाता है। तो इमेज हाइपर लिंक क्या होता है कि जिसके थ्रू आप लिंक करवाते हो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ। हाइपर टेक्स्ट क्या है, एक ये स्पेशल फीचर होता है लिंकिंग करवाने का कि कोई भी जैसे कि आप कोई वेबसाइट देखते हो, कई बार क्या होता है कि उस वेब पेज के अंदर कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया होता है। जब आप उस अंडरलाइन वर्ड के ऊपर जाके क्लिक करते हो तो क्या होता है कि न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है। हाइपरलिंक के थ्रू भी आप एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करवाते हो और हाइपरटेक्स्ट के थ्रू भी करवाते हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइपरलिंक में जब आप लिंक करवाते हो तो आप इमेज ऑडियो ग्राफिक्स के थ्रू करवाते हो, लेकिन हाइपरटेक्स्ट के में क्या होता है कि आप टेक्स्ट कुछ आप राइट किया होगा, उसके नीचे अंडरलाइन होगा। जब भी आपने वेब पेज चेक करना है, अगर उसके नीचे अंडरलाइन दिया है, कुछ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन दिया है, इसका मीनिंग है कि वो आपके पास है हाइपरटेक्स्ट। जब आप हाइपरटेक्स्ट पे लिंक क्लिक करोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट है पेज वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, अब मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपने असाइनमेंट बनाई, वो क्या हुई थी आपकी वेब पेज, और जब मैंने असाइनमेंट को कलेक्ट किया तो वो क्या हो गया आपकी वेबसाइट। अब वेबसाइट का मैंने नाम क्या दिया था, 8th A क्लास, तो 8th A जो मैंने नाम दिया वो क्या हो गया उस वेबसाइट का एड्रेस, जिसे क्या कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है कि हर एक कंप्यूटर का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है। ये जो आईपी एड्रेस है वो उसके अकॉर्डिंग ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो डाटा आ रहा है वो कौन से आईपी एड्रेस से आ रहा है और जो डाटा जा रहा है वो कौन से आईपी एड्रेस से जा रहा है। जो आईपी एड्रेस होता है वो हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होता है, यूनिक होता है, किसी का भी जो आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं होता।